नमस्कार। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जानेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल आ चुका है। राजस्थान में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। 3 दिसंबर को जल्दी नतीजे आ जाएंगे, उस दौरान पता हो जाएगा स्पष्ट रूप से इस बार किसकी सरकार बनेगी। लेकिन एक सर्वे ने कुछ बड़ी दोनों पार्टियों को टेंशन में डाल दिया है, कांग्रेस भाजपा को, यानी इन दोनों पार्टियों के बीच एक सर्वे ने खलबली मचा दिया है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी, बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी। रात बात करेंगे हम गंगानगर जिले की 6 विधानसभा सीटों की, तो 3 सीट कांग्रेस के खाते में, 3 सीट भाजपा के खाते में, अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिल सकती है। गंगानगर जिले में टोटल 6 विधानसभा सीट है, भाजपा कांग्रेस के बीच बड़ी टक्कर रह सकती है। बीकानेर जिले में 7 विधानसभा सीट है, 4 सीट कांग्रेस को मिलेगी लेकिन 2 सीट भाजपा को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को भी खाते में जा सकती है। जैसलमेर की 2 विधानसभा सीट है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है तो 1 सीट बीजेपी के खाते में भी जा सकती है। अन्य दल की बात करें तो अन्य को 0 सीट मिल सकती है। बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीटों की, तो 3 सीट कांग्रेस के खाते में और 4 सीट भाजपा के खाते में, अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिल सकती है। फरोदी सट्टा बाजार के अनुसार जालोर जिले की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 3 सीट कांग्रेस को मिलेगी लेकिन 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है। फरोदी सट्टा बाजार के अनुसार जालोर में बीजेपी का बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीटें, तीनों सीट कांग्रेस को मिल सकती है। सिरोही जिले में भी फरोदी सट्टा बाजार के अनुसार भाजपा को कम सीट मिलेगी। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीट है, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जबकि 2 सीट भाजपा के खाते में, अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिलेगी। फरोदी सट्टा बाजार का बड़ा सर्वे आ चुका है। डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीट है, 2 सीट कांग्रेस को तो 2 सीट भाजपा को, अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिल सकती है। यहाँ फरोदी सट्टा बाजार के अनुसार भाजपा कांग्रेस के बीच बड़ा मुकाबला होगा। उदयपुर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ 6 सीट कांग्रेस के खाते में, 2 सीट भाजपा के खाते में, यानी नए ओपिनियन पोल के मुताबिक इस सर्वे के माध्यम से ज्यादा सीट कांग्रेस को मिल रही है तो इस सर्वे के माध्यम से बीजेपी को कम सीट मिल रही है। उदयपुर, अब बात करें प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीट, दोनों के बीच कांटे की टक्कर रहने का अनुमान है। बराबर सीट मिल सकती है, 1 सीट बीजेपी को तो 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। यहाँ अन्य का सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिलेगी। झालावाड़ की 4 विधानसभा सीट है, यहाँ पर भी टक्कर का अनुमान है, 2 सीट कांग्रेस को मिलेगी तो 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिल सकती है झालावाड़ में। चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीट कांग्रेस को मिलेगी लेकिन 1 सीट भाजपा को मिल सकती है। अन्य दल की बात की जाए तो अन्य दल को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिल सकती है। चित्तौड़गढ़ में टोटल 5 विधानसभा सीट है, जहां पर कांग्रेस को अच्छा खासा बहुमत रहने का अनुमान है। कोटा की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 सीट कांग्रेस को मिलेगी लेकिन 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स की बात की जाए तो अदर्स को 0, 12 की 4 विधानसभा सीट है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में लेकिन 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिलने की उम्मीद है। बात कर लेते हैं सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटों की, तो चारों सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, अन्य को सिर्फ 0। कांग्रेस को भी सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, सवाई माधोपुर में 0 सीट मिलेगी। जयपुर की 19 विधानसभा सीट है, जहां पर 12 सीट कांग्रेस को मिलेगी लेकिन 7 सीट बीजेपी को मिल सकती है, अन्य को भी 0 सीट मिलने की उम्मीद है। जयपुर जिले में कांग्रेस का अच्छा खासा वोट बैंक के साथ 12 सीट लेने में कामयाब रह सकती है। करौली जिले की यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है, जहां पर 3 सीट कांग्रेस को मिलेगी लेकिन 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, अन्य को सिर्फ 0 सीट मिलेगी। करौली में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। धौलपुर के 4 विधानसभा सीट है, 2 सीट कांग्रेस को, 2 सीट बीजेपी को, अन्य को भी 0। धौलपुर कांग्रेस बीजेपी के बीच बड़ा टक्कर रहेगा। बात करें भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों की, तो 5 सीट कांग्रेस को मिलेगी, 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिलने का उम्मीद है। यहाँ पर अन्य का खाता भी नहीं खुलने का अनुमान है भरतपुर में। अलवर की बात की जाए तो अलवर की टोटल 11 विधानसभा सीट है, जहाँ पर 7 सीट कांग्रेस को मिलेगी, 3 सीट भाजपा को, लेकिन अन्य का खाता खुलने की उम्मीद बन रही है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। सिक्कर की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 3 सीट मिलेगी कांग्रेस को, 5 सीट मिलेगी भाजपा को, अन्य का खाता भी नहीं खुलने का अनुमान है। सिक्कर में टोटल 8 विधानसभा सीट है, जहां पर अब बात करें झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटों की, तो 3 सीट कांग्रेस को मिलेगी, 4 सीट यहाँ मिल सकती है भाजपा को, अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिलने का उम्मीद है। अब यहाँ पर टोटल 7 विधानसभा सीटों में से चुरू की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीट कांग्रेस को मिलेगी लेकिन 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है। चुरू जिले में अन्य को 0 सीट मिलने की उम्मीद है। भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 सीट मिल सकती है बीजेपी को, 5 सीट मिल सकती है कांग्रेस को, 2 सीट मिल सकती है बीजेपी को। अदर्स की बात करें तो 0। राजसमंद की टोटल 4 विधानसभा सीट है, 2 सीट मिल सकती है यहाँ पर कांग्रेस को, 2 सीट मिल सकती है बीजेपी को। अन्य की बात की जाए तो अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीट है, जहाँ पर 3 सीट मिल सकती है कांग्रेस को, 1 सीट मिल सकती है बीजेपी को, अन्य को 1 सीट निकालने में कामयाबी रह सकती है। नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो 7 सीट मिल सकती है कांग्रेस को, 2 सीट मिल सकती है बीजेपी को, 1 सीट मिल सकती है अन्य को। नागौर जिले
में भी अच्छा खासा प्रदर्शन रहेगा। अब बात करें जोधपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों की, तो 6 सीट मिल सकती है कांग्रेस को, 3 सीट मिल सकती है बीजेपी को, 1 सीट मिल सकती है अन्य को। जोधपुर जिले में अन्य का खाता खुलने की उम्मीद बन रही है। लेकिन पाली की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 3 सीट मिलेगी कांग्रेस को, 3 सीट मिल सकती है बीजेपी को। अन्य की बात करें तो अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिलने की उम्मीद है। पाली में टोटल 6 विधानसभा सीट है। अजमेर की 8 विधानसभा सीट है टोटल, जहां पर कांग्रेस को मिल सकती है 5 और बीजेपी को मिल सकती है 3, अन्य को मिल सकती है 0। यहाँ पर भी कांग्रेस का अच्छा खासा यानी बहुमत के साथ 5 सीट मिल सकती है, लेकिन बीजेपी को बड़ा झटका मिल सकता है। बूंदी की 3 विधानसभा सीट है, 2 सीट मिल सकती है बीजेपी को, लेकिन 2 सीट मिल सकती है कांग्रेस को, लेकिन 1 सीट मिल सकती है बीजेपी को। टोंक की 4 विधानसभा सीट है, जहां पर 3 सीट मिल सकती है कांग्रेस को, 1 सीट मिल सकती है बीजेपी को, अन्य को मिल सकती है 0। तो यहाँ बात करें दौसा जिले की 5 विधानसभा सीटों की, तो 3 सीट मिल सकती है कांग्रेस को, 2 सीट मिल सकती है बीजेपी को, अन्य को मिल सकती है 0। आपने देखा भी होगा इस सर्वे के माध्यम से कांग्रेस को 118 के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है, लेकिन भाजपा को 77 सीट मिल रही है, अन्य को 5 मिल रही है। सर्वे कितना सटीक बैठता है ये समय ही तय करेगा।